एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय की दमोह नगर पालिका के महावीर वार्ड से पार्षद विक्की सेन के द्वारा इस्तीफा लिखे जाने के बाद राजनीतिक हलकों में बवाल के हालात हैं। दरअसल विक्की सेन के द्वारा लिखे गए इस्तीफे के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि विक्की सेन का कहना है कि जयंत मलिया से बातचीत के बाद उन्होंने अभी कुछ देर रुकने की बात कही है। वहीं विक्की सेन द्वारा दिए गए इस्तीफे के चलते राजनीति चरम पर है और विधानसभा चुनाव के बाद नगर पालिका की राजनीति में अंडर करंट की बात कही जा रही है। देखना होगा कि विक्की सेन मान करके इस्तीफा वापस लेते हैं या फिर नहीं, यह देखने लायक होगा। मेरी रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। भी आपने इस्तीफा दिया है, क्यों दिया, क्या था? इस्तीफा दे रहे थे मगर आदरणीय जयंत भैया जी से बात हुई, उन्होंने बोला बैठ के अपन जो भी समस्या है उनका हल करेंगे और आप इस्तीफा नहीं दो, तो फिर इस्तीफा नहीं दिया है। वार्ड में बहुत सारी समस्याएं थी। अभी क्या है, नगर पालिका में 3-4 महीने सीएमओ भी नहीं रहे, बागरी जी रहे, तो किसी भी प्रकार के कार्य नहीं हो पाए। और जो भी कर्मचारी थे हमारे वार्ड में ठेके पे थे 3-4 कर्मचारी, 5 महीने से ठेका बंद हो गया, तो 3-4 कर्मचारी वहाँ से भी चले गए वार्ड में। अब कम कर्मचारियों में पूरे वार्ड की व्यवस्थाएं देखना कठिन है। नगर पालिका में कोई सुनने वाला नहीं। अब जिस अपेक्षा से हमारे वार्ड के लोगों ने हमें चुना था, जिस उम्मीद के साथ चुना था, अगर मैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं इस्तीफा दे दूँ उस पद से। तो यही हमने इसी कारण से इस्तीफा लिखा था। और अब चूँकि आदरणीय जयंत भैया ने बोला कि नहीं, अपन बैठ के उसका हर चीज़ का हल करेंगे और उसके बाद अपन बैठ के बात करेंगे, फिर जो होगा आगे देखेंगे, तो इस्तीफा नहीं दिया है। आप टीएसएम से चुनाव लड़े थे, आपने जी, भाजपा जी। कांग्रेस को हराया था। हाँ। क्या मानते हैं कि टीएसएम से चुनाव लड़ना निर्दलीय आप पार्षद बने, जी। तो इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही या पार्षद और अध्यक्ष की कोई मेल नहीं? नहीं, नगर पालिका कहीं से कहीं तक चले रही, पूरे तरीके से फेल है नगर पालिका। जो काम हो रहे हैं उनके बिल नहीं हो रहे हैं, सफाई कर्मचारी नहीं है, साफ़ सफाई नहीं हो पा रही, पूरे वार्ड शहर में अव्यवस्थाएँ हैं। अभी इतना बड़ा त्यौहार दिवाली निकल गई और मुसलमानों के भी त्यौहार थे, जैन समाज के भी त्यौहार थे। उस टाइम पे भी आप लोगों ने देखा कि जनप्रतिनिधियों ने सड़कों पे झाड़ुआँ लगाई, सफाई की। जैन समाज के हमारे युवा साथियों ने भी साफ़ सफाई की सड़कों पे जाके, तब जाके हमारे त्यौहार हो पाए। अगर इस तरीके से नगर पालिका चल रही है और लोगों को, जिन लोगों ने हमें निर्दलीय वोट दिया, अगर भाजपा और कांग्रेस से हम लड़ते हैं तो पार्टी का उसमें बहुत बड़ा वो हो जाता है कि पार्टी की एक वोट बैंक रहती, पार्टी की सीट से लड़ती तो अंतर होता है। मगर निर्दलीय अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास करता है और हमें जिताता है, तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। अगर हम खरे नहीं उतर पा रहे तो हमारा फिर नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम उस पद को छोड़ दें। इसलिए हमने इस्तीफा देने की पेशकश की थी, मगर आदरणीय जयंत भैया ने मना किया, तो अभी हम रुक कर फिर देखते हैं जैसा भी होगा। क्या लगता है कि ये कारण ये भी हो सकता है कि पार्षद और अध्यक्ष की बन नहीं रही है? अब ये तो अध्यक्ष जी बता सकते हैं, पार्षदों की बनना नहीं बनना अलग विषय है। अगर वार्ड में कर्मचारी ही नहीं होंगे तो सफाई कहाँ से होगी? अगर ठेके पे कर्मचारी चाहिए हो और वहाँ पे कमी हो और अगर आप उसमें स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे तो कहाँ से काम होगा? तो ये सब चीज़ें तो अध्यक्ष महोदय और सीएमओ के लिए करना है। हम तो पार्षद हैं, हम तो जो हमारे वार्ड में आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनके लिए हम डिमांड करेंगे और नहीं पूरी होती हैं तो या तो हम धरने पे बैठें, और धरने पे बैठने में भी समझ में नहीं आता तो इस्तीफा दे के दूर हो जाए, दूसरा कोई हमसे बेहतर व्यक्ति आएगा तो वो करेगा। जिम्मेदार कितने मानते हैं? अब जिम्मेदार तो नगर पालिका है। अगर वार्ड में साफ़ सफाई नहीं हो रही है, विकास कार्य नहीं हो रहे, तो ये तो शहर की व्यवस्थाओं के लिए तो नगर पालिका जिम्मेदार है, उसके लिए तो किसी को। टीएसएम जैसे भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया, जी जी। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे क्या? अब इस पे तो अभी कोई बात करने का मतलब नहीं है। अब वो तो सब लोग जब बैठेंगे, जैसी चर्चा होगी उस हिसाब से आगे सब बनेगा।